बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। साइकोलॉजिकल कोर्स में एक कोर्स होता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसमें पियाजे का नाम से आप बहुत बार सुनेंगे और आप बहुत ज़्यादा इसके बारे में जिक्र सुनेंगे। ठीक है जी। पियाजे की आज हम थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ओवरव्यू करेंगे। इसमें मैं आपको डिफरेंट टर्म्स बताऊंगी जो कि कॉमनली पियाजे ने यूज़ की हुई हैं और हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जीन पियाजे जो थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, हु वाज द फर्स्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। सबसे पहले इन्होंने बच्चों पे काम किया था, यानी कि इन्होंने बच्चों की ऊपर इस तरह काम किया था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग पे काम किया था कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। सबसे पहले इन्होंने उसके ऊपर सिस्टमैटिक स्टडी को कंडक्ट किया था। नेक्स्ट चीज जीन पियाजे इन 1936। जीन पियाजे 1936 में जो थे उन्होंने ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था। हिज कंट्रीब्यूशन इंक्लूड द थ्योरी ऑफ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी जो कि चाइल्ड्स के ऊपर थी और इन्होंने उसमें डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन स्टडी दी थी। इन्होंने डिटेल से ऑब्जर्वेशन की थी बच्चों की और उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी को प्रमोट किया था, यानी पब्लिश किया था। अब देखें जी, इनमें क्या था, एक सीरीज थी। इन्होंने सिंपल सीरीज ऑफ टेस्ट लिए थे जिसमें रेलेवेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज को टेस्ट किया गया था। Next, Piaget showed that young children think in strikingly different way compared to adults। मतलब कि एक आम परसेप्शन है कि बच्चा जो होता है वो बड़ों की तरह नहीं समझता बात को, लेकिन इस तरह नहीं है। बच्चा जो होता है वो टोटली आउट ऑफ द वे जाके सोचता है, यानी कि वो बहुत ही डिफरेंट वे में हमेशा बात को सोचता है या चीज़ों को देखता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन आर बॉर्न विद वेरी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर। पियाजे ये बात कहते थे कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर के साथ पैदा होते हैं, यानी कि जेनेटिकली वो इनहेरिट करते हैं और इवॉल्व करते हैं। मतलब जेनेटिकली वो अपना सारा मेंटल स्ट्रक्चर जो है वो इनहेरिट करते हैं, मतलब अपने आबावजदाद, अपने फोर फादर, अपने मदर फादर से वो अपना एक मेंटल स्ट्रक्चर लेके आते हैं। ठीक है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली टाइम के साथ साथ वो अपनी लर्निंग को उसके ऊपर बेस करते जाते हैं। ठीक है। जो उनकी लर्निंग जो होती है वो उनकी नॉलेज को बढ़ाती रहती है। अब नेक्स्ट हमारा है कॉग्निशन। व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन इट इज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू द थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। मतलब कि हमारा कोई भी मेंटल एक्शन या प्रोसेस जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं या नॉलेज एक्वायर करते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। हम अपने एक्सपीरियंसेस को, थॉट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी सेंसेस को अंडरस्टैंड करते हैं जो हम स्टिमुलस लेते हैं एनवायरनमेंट से। यानी कि हम आम लफ्ज़ों में इसको कहें तो हम जो भी समझना चाहते हैं चीज़ वो हमारी कॉग्निशन होती है। अब कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों में। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जी? बच्चे जो होते हैं वो स्कीम्स बनाते हैं। स्कीम्स क्या होती हैं? छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। वो मतलब एक चीज़ को लेके दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करके उसकी स्कीम बना लेते हैं ताकि वो अपनी नॉलेज को आगे गेन कर सकें। नेक्स्ट जो होता है, बच्चा क्या करता है, जो न्यू बॉर्न बेबी है वो इनहेरिटेंट होता है एक्सटेंट के साथ, मतलब उसके अंदर बाय बर्थ कुछ चीज़ें साथ साथ आती हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके। अब वो क्या चीज़ें होती हैं जो इंस्टेंट होते हैं? वो होते हैं रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस ऐसे एक्शन होते हैं जो इनवॉलंटरी होते हैं, यानी कि हमसे खुद ब खुद होते हैं। बच्चा खुद ब खुद करता है, वो सोच के नहीं करता, यानी कि खुद ब खुद करेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? सकिंग, लुकिंग, रीचिंग एंड ग्रैस्पिंग। मतलब कि बच्चा क्या होता है, वो देखना भी शुरू से ही जानता है, पकड़ना भी शुरू से जानता है और किसी चीज़ तक पहुंचने की कोशिश जो है वो उसकी शुरू से ही होती है और सक करना भी वो शुरू से ही जानता है। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो 3 तरीके से बच्चे के अंदर होती है। एक है असिमिलेशन। असिमिलेशन में क्या होता है कि बच्चा अपनी जो स्कीम उसके अंदर उसने बनाई होती है उसी से चीज़ों और सिचुएशंस को और ऑब्जेक्ट्स को एवेल्युएट करता है, उसी के मुताबिक सोचता है। यानी कि अगर कोई उससे एग्जाम्पल इस तरह इसकी होगी कि एक बच्चे के माइंड में एक मतलब अपने फादर की परसेप्शन होती है कि एक बंदा जो है उसके शॉर्ट हेयर्स हैं और वो लॉन्ग है, मतलब टॉल है हाइट में, तो और उसकी ब्रेड है तो वो मेरे बाबा हैं।
ठीक है। तो ऐसे ही बच्चा जब अपने ताया चाचा या मामू इस तरह लोगों को देखेगा, यानी किसी मेल जेंडर को देखेगा, तो उसे वो बंदा अपने बाबा की तरह ही लगेगा, उसे लगेगा कि ये वही है। यानी कि छोटे बच्चे को इस चीज़ की नहीं होती समझ, ये एसिमिलेशन होती है, यानी कि वो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम के ऊपर ही सिचुएशन को एवेलुएट करता है। नेक्स्ट जी अकोमोडेशन होती है। अकोमोडेशन क्या होती है कि इसमें जो स्कीम उन्होंने बनाई होती है वो वर्क नहीं करती एंड नीड टू बी चेंज टू डील विद द न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। जैसे ही सिचुएशन और ऑब्जेक्ट बदलते हैं, स्कीम को बदलना होता है। अब स्कीम कैसे चेंज होती है? बच्चा जब छोटा बच्चा आपने देखा होगा, वो हर बंदे को, हर मतलब औरत जो होती है या हर कोई भी इसकी खाला मामू चार मामी इस तरह जो भी आती हैं, उसको वो क्या कहता है? मामा मामा ही कहेगा। लेकिन क्या है कि मामा उसकी जो है उसको साथ साथ वक्त के साथ साथ उसको बताएगी, और जब उसको महसूस होगा कि मेरी मामा सिर्फ यही है, तो वो फिर उनको क्या कर लेगा? एक स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट की तरफ, एक स्पेसिफाई सिचुएशन में उनको आइडेंटिफाई कर लेगा, यानी वो अपने थॉट्स को अकोमोडेट कर देगा। थर्ड जो है लास्ट वन, वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज एनवायरनमेंट टू एडजस्ट बाय द हेल्प ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अब इक्विलिब्रियम कब होता है? कि जब बच्चा सीख जाता है कि इसने किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के साथ कूप करना है या अपने एनवायरनमेंट के साथ चलना है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी जीन पियाजे की पूरी थ्योरी बताऊंगी, उसकी 4 स्टेजेस बताऊंगी 1 by 1। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल टू द रेलेवेंट ग्रुप्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।